तो मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का जो पेपर हुआ था 2019 में, इसका जो है 18/1/2019 का जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जीएस का पार्ट करेंगे हम लोग, जो कि जो पेपर होने वाला है आरपीएफ का, उसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि आपके जो है मौलिक अधिकारों को जो है राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को राज्य के खिलाफ अपील करने का जो मूल अधिकार है क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संवैधानिक उपायों का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक जो है मूल अधिकार है। यह व्यक्तियों के मूल अधिकार को संवैधानिक रूप से संरक्षित तथा अन्य मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने का विशेषाधिकार देता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं ने संविधान की आत्मा कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टेबल टेनिस ओलंपिक को जो है ओलंपिक खेलों के रूप में जो है किस वर्ष जो है मान्यता दी गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1988 में। टेबल टेनिस को पहली बार सियोल में हुए 1988 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किया गया था। इसके बाद यह लगातार ओलंपिक खेलों का हिस्सा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो है 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का जो है 7वां देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से जो है बड़े 6 देश हैं, जैसे रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसका जो है विस्तार उष्ण तथा जो है उपोष्ण के दोनों कटिबंधों के बीच है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की जो प्रवृत्ति को खालिस्तान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वाष्पीकरण कहा जाता है। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को वाष्पीकरण कहा जाता है। जब तापमान उच्च हो और द्रव पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक हो तो द्रव के पृष्ठ से वाष्पीकरण तेजी से होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, जिसमें पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य माना गया। यह भी निश्चित किया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को सांकेतिक स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सांकेतिक स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस जो है राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए गुजरात। भारत की कुल तटरेखा जो है 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें 5422.6 किलोमीटर की मुख्य भूमि की तटरेखा और 2094 किलोमीटर की जो है द्वीपीय क्षेत्र की तटरेखा है। देश में कुल 9 तटीय राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जिसमें गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, जिसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसने माउंट आबू वर जैन मंदिर का निर्माण किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विमल शाह। भारत का माउंट आबू वर जो है विमल शाही मंदिर माउंट आबू के पास स्थित है। ये जैन मंदिर जो है 1031 ईस्वी में विमल शाह द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर जैन तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 35 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद की जो योग्यता है निम्नलिखित है, जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय कोई भी लाभ का जो है पद धारण नहीं करता हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा संगठन भारत द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किसानों से भोजन खरीदता है? तो यह हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर किसानों से खाद्य जो है फसल खरीदता है, जहां अधिशेष उत्पादन होता है
भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत की संसद खालिस्तान में शामिल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। लोकसभा भारत का राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। भारतीय संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1966 में की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 में 4 न्यायाधीशों के साथ की गई, जिनमें नाम नाम इस प्रकार है, जैसे के.एस. हेगड़े, I.D. दुआ, H.R. खन्ना, S.K. कपूर। अन्य राज्यों की तरह दिल्ली का अपना पृथक उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 12 है 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून खालिस्तान के बारे में यहाँ क्या भरा जाएगा, तो ये हो जाएगा वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ भरा जाएगा। देश की राजकोषीय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए तथा सरकारी खर्च तथा घाटे जैसे कारकों पर नजर रखने के लिए राजकोषीय जवाबदेही एवं प्रबंधन कानून को वर्ष 2003 में तैयार किया गया तथा जुलाई 2004 में इसे प्रभाव में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात खालिस्तान है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 1000 पुरुषों में से 943 महिलाएं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात अर्थात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो 5 राज्य हैं। पहला है केरल 1084 यहाँ पे हैं, और तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 993, मणिपुर में 992, छत्तीसगढ़ में 991। यानी दोस्तों 991 क्या महिलाएं 1000 पुरुषों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी एडम स्मिथ। 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की पुस्तक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाए बैंक दर। जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है बैंक दर कहलाती है। इसके माध्यम से आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। चेचक का टीका किसने विकसित किया था, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर हो जाएगा। चिकित्सा संबंधी आविष्कार जैसे एक तरफ आविष्कार दिए गए हैं और एक तरफ आविष्कारक दिए गए हैं। तो चेचक का जो टीका के जो आविष्कारक है एडवर्ड जेनर है, और डायबिटीज यानी इंसुलिन की जो खोज किया है ना बेंटिंग ने किया है। पोलियो की वैक्सीन जो खोज किया है ये जॉन ई साल्क, और जो पेनिसिलिन की जो खोज किया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है पाक जलडमरू मध्य श्रीलंका को खालिस्तान से अलग करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा। जलडमरू मध्य भौगोलिक स्थित पाक जलडमरू मध्य भारत श्रीलंका को जोड़ता है, और मलक्का जलडमरू मध्य इंडोनेशिया मलेशिया से जोड़ता है। डोवर जलडमरू मध्य इंग्लैंड फ्रांस। जिब्राल्टर ये स्पेन मोरक्को। दोस्तों इससे भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दोस्तों कुछ टॉपिक ऐसे हैं ना कि उनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जैसे इसमें से और इसके ऊपर वाले से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री नारायण अग्रवाल। 1944 में गांधीवादी योजना के प्रतिपादक श्री नारायण अग्रवाल थे। इस योजना के मुख्य उद्देश्य लोगों के भौतिक स्तर के साथ साथ सांस्कृतिक स्तर को ऊपर उठाना था, ताकि जीवन को एक बुनियादी स्तर प्रदान किया जा सके। इन्होंने कृषि के वैज्ञानिक विकास तथा कुटीर और ग्रामीण उद्योग पर जोर दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर खालिस्तान है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 74% हो जाएगा। दोस्तों कोई भी पेपर हो जनगणना से
एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो 2011 की जनगणना पर जो है हम एक जो है वीडियो अपलोड कर चुके हैं, यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद आपका जनगणना से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता जो दर है ये 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% तथा महिलाएं साक्षरता दर 65.46% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्य हैं, जैसे केरल में 94%, मिजोरम में 91.3%, गोवा में 88.7%, त्रिपुरा में 87.2%, हिमालय प्रदेश में इसमें जो है 82.8% है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा खेल जो है खेल प्रकार जो है लिब्रियो LIBERO शब्द से जुड़ा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, वॉलीबॉल। बेस लाइन, फुट फाल्ट, हीव होल्डिंग, जंप, सेट, स्पाइक आदि वॉलीबॉल से, और बैक हैंड स्ट्रोक, ग्राउंड स्ट्रोक, ड्यूस टेनिस से, और बैक हैंड लो सर्प, वर्ड, फोर हैंड स्मैश, लोब, नेट शॉट्स आदि बैडमिंटन से संबंधित शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। प्रोजेक्ट टाइगर खालिस्तान वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973 में। राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश सांखला के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम 1973 में प्रारंभ किया। सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। देश का जो है पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो जो है 22 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का जो विभाजन है कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905 में। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। इसी बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इसे बंग भंग विरोधी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। विशेष करके जो है दिल्ली दरबार में वायस राय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 23 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु संरचना यानी जो है की जो संरचना पर काम के लिए 1922 में किसी जो है को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो ये हो जाएगा निल्स बोनह करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु संरचना की रचना पर कार्य करने के लिए 1922 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, जेम्स चैडविक को, जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार मिला था। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा जो है प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट हो जाएगा। स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर से पृथ्वी के निकट वित्तीय कक्षा में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से जो है कौन मस्कुलो स्केलेटल सतह से जुड़ा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम जिसे कहते हैं। मस्कुलो स्केलेटल स्वास्थ्य का जो है तात्पर्य लोकोमीटर सिस्टम से प्रदर्शन से है, जिसमें मांसपेशियां, हड्डियां, जोड़ और आसन्न संयोजी ऊतक शामिल है। तो दोस्तों यहाँ राइबोसोम है, राइबोसोम गलत हो गया हमसे। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है 26 नंबर है, इनमें से किसके द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में अप्रैल 1930 ईस्वी को तिरुचिरापल्ली के तंजौर तट पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान हो जाएगा। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम जैसे उगते सूरज की भूमि ये जापान को कहते हैं, और लैंड ऑफ द गोल्डन प्लीज ये कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट ये हो जाएगा भूटान को, और दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान। दिए गए विकल्प में भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। इस सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है।
स्वतंत्रता से पूर्व भारत अफगानिस्तान सीमा का जो है निर्धारण 1896 में सर जो है मार्टिमर डुरंड जो है द्वारा किया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है, आपातकालीन जो है घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकालीन जो घोषणा है शब्द राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या करता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 252 में किया गया है। इसकी घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पहला है युद्ध, दूसरा है वाह्य आक्रमण द्वारा और सशस्त्र विद्रोह द्वारा। 30 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं को खालिस्तान में दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जातक कथा में दिया गया है। जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इनमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन किया गया है। ये कथाएं बौद्ध जो है ग्रंथ त्रिपिटक के श्रुत पिटक के अंतर्गत खाद्य निकाय का जो है 10वां भाग है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 31, खालिस्तान तारों में जो है प्लाज्मा चरण के गठन के कारण यहाँ पे बहुत अधिक तापमान करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च तापमान के कारण तारों में प्लाज्मा बनती है। प्लाज्मा कणों की वह अवस्था होती है जिसमें कण बहुत ज़्यादा उत्तेजित तथा अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं। इन कणों की इतनी ऊर्जा और उत्तेजना के कारण यह आयनीकृत गैस के रूप में मौजूद होते हैं। 32 नंबर जो क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को जो है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ताशकंद। उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ताशकंद है। तुर्की की जो हो जाएगी अंकारा हो जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात की हो जाएगी आबू धाबी। इराक की हो जाएगी बगदाद। वेरी इंपॉर्टेंट है सभी। 34 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का जो आधिकारिक शुभंकर था तो ये हो जाएगा बारबी। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया जिसका आधिकारिक शुभंकर बारबी था। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम जो है इंग्लैंड में 28 जो है जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक किया गया। यह तीसरी बार है जब इंग्लैंड इन खेलों का आयोजन किया। 22वें राष्ट्रमंडल खेल का जो शुभंकर जो है पेरी था। अगला क्वेश्चन है 35, भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? लाफिंग बुद्धा। 18 मई 1974 में पोखरण यानी राजस्थान में भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोटक किया। इसका जो परीक्षण है कोड नाम लाफिंग बुद्धा था या स्माइलिंग बुद्धा था। 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के खालिस्तान का जो है अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो ये 60 दिन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हो जाएगा अमरावती यानी जो अमरावती जो शैली है कि जो है वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। इस शैली का जो विकास है अमरावती में होने के कारण इसे अमरावती शैली कहा गया है। यह दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के निचले हिस्से में गुंटूर जिले आंध्र प्रदेश के पास स्थित है। इस शैली का जो है प्रादुर्भाव द्वितीय सदी में सातवाहन काल के दौरान हुआ। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर हो जाएगा। दामोदर नदी का जो उद्गम है झारखंड के नागपुर पठार से होता है या पलामू जिले से निकलकर हजारीबाग जो है गिरिडीह धनबाद होते हुए बंगाल
में प्रवेश करती है। बंगाल में जो है इस नदी को शोक की नदी कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। 39 नंबर है पिट्यूटरी ग्रंथि खालिस्तान से जुड़ी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, मस्तिष्क से के स्फेनाइड हड्डी से जुड़ी होती है, जिसे सेल टर्सिका कहते हैं। इसका जो भार है लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813 हो जाएगा। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा कंपनी का जो भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। यद्यपि चाय और चीन के जो व्यापार पर जो है एकाधिकार बना रहा। इस एक्ट के द्वारा कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान था। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की छूट मिल गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, वुड्स खलीता वुड्स वुड डिस्पैच। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 ईस्वी को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसे वुड डिस्पैच कहा गया। इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार व्यक्त किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी साहित्य शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा हो जाएगा। भारत के प्रमुख खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं, जैसे खेल और तरफ संबंधित खिलाड़ी भाला फेंक नीरज चोपड़ा, और कुश्ती सुशील कुमार साक्षी मलिक हो जाएगा, और पीवी सिंधु बैडमिंटन दौड़ हेमा दास। 43 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के जो है अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः ही हो जाता है। 44 नंबर है, सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को खालिस्तान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी सुलेख कहा जाता है। सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को सुलेख कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति चीन से हुई, लेकिन जापान, भारत, तिब्बत तथा यूरोप सहित पूरे विश्व में विभिन्न देशों में इसके अलग अलग रूप बनाए गए हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, मानव आवाज मशीन में कितने जो है वाद्य यंत्र हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। मानव आवाज मशीन में 2 वाद्य यंत्र होते हैं। 46 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, खो खो। खो खो भारतीय मूल का खेल है, जिसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के पुणे से हुई। इस खेल की स्थापना लोकमान्य तिलक ने की थी। प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। 48 नंबर क्वेश्चन है, वह एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को खालिस्तान की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा 6 महीने। एक व्यक्ति की जो संसद में किसी भी सदन सदस्य है उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य अवश्य ही बनना होगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। 49 नंबर है, जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा फ्रेडरिक लुडविग जॉन। फ्रेडरिक लुडविग जॉन को जिम्नास्टिक का जनक कहा जाता है। यह सबसे पहले जर्मनी में लोकप्रिय था। इसके 3 प्रमुख प्रकार हैं, कलात्मक, लयबद्ध तथा टेम्पोलिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना यानी प्रशासित और निर्देशित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। संसद के सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना यानी प्रशासित
और निर्देशित किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आरपीएफ के जो जितने भी इंपॉर्टेंट आए थे क्वेश्चन सभी को डिस्कस कर लिया है 50 क्वेश्चन को। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते रहें। दोस्तों मैं आपको और बता दूं कि यदि आपने जो है सभी वीडियो जो है अपने चैनल में आरपीएफ के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर के सभी सेटों को आप अच्छे से कर लीजिएगा। आपका इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है जीएस में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।